जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेटलमेंट। इस जो सेटलमेंट है वो आपको बैंक भी नहीं बताता है कि आपको जो असली में सेटलमेंट करनी है, किस प्रकार करनी है। बैंक भी आपसे बहुत सारी बातें छुपाता है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि सेटलमेंट कैसे होती है, सेटलमेंट किस प्रकार करवाई जा सकती है, सेटलमेंट से अपने लोन को कैसे क्लोज किया जा सकता है। 10% में 80% से लेकर 10% तक की मैं पूरी इसमें थ्योरी बताने वाला हूं। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि सेटलमेंट का जो शुरुआत है, सेटलमेंट होती क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार आप अपने लोन को खत्म कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सेटलमेंट होती क्या है, पहले तो आप लोगों को समझदारी होनी चाहिए सेटलमेंट होती क्या है। बाकी किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कॉल बुकिंग के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सेटलमेंट होती क्यों है, सेटलमेंट का जो मेन प्रोसीजर है आपको मैं समझा देता हूं। जब कोई व्यक्ति लोन को डिफॉल्ट कर देता है, जब कोई व्यक्ति लोन को डिफॉल्ट कर देता है, फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा मुसीबतें का सामना करना पड़ता है, तमाम तरीके से उलझनें पैदा हो जाती हैं, रिकवरी वालों का बोलबाला हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ही व्यक्ति जो है सेटलमेंट करता है। कई लोग जो है सोचते हैं 10,000 रुपये के लोन की सेटलमेंट करवा ले, 15,000 के लोन की सेटलमेंट करवा ले। आपको छोटे लोन की कभी भी सेटलमेंट नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि छोटे लोन की सेटलमेंट या आपके बड़े लोन की सेटलमेंट आपको तभी करवानी चाहिए जब आपको लगता हो मेरे को फ्यूचर में लोन नहीं लेना, क्योंकि सेटलमेंट के बाद आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी, अगर लोन देगी भी सही तो हाई रेट इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलने वाला है। ठीक है, जो सेटलमेंट है इसका जो प्रोसेस है मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब से बैंक ने लेन देन शुरू किया था आपको लोन के रूप में देना। तो तभी से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनके पास आय उनकी थी नहीं, कमाई उनकी थी नहीं, और उन्होंने लोन तो ले लिए थे लेकिन भरे नहीं जा रहे थे, तो इस प्रकार की सेटलमेंट की शुरुआत हुई, सेटलमेंट होने शुरू हुई। अब बैंक सेटलमेंट करता क्यों है? बैंक सेटलमेंट इसलिए करता है क्योंकि जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बैंक तमाम तरीके से आपको लीगल के प्रोसेस भी कर लेता है, तमाम तरीके से आपको रिकवरी वालों का भी डरावा दे देता है, तमाम तरीके से आपको हर तरह का हरासमेंट देकर जब बैंक का पैसा वापस नहीं निकल पाता, बैंक तब आपको सेटलमेंट देता है। और बैंक सेटलमेंट देता कब है? बैंक सेटलमेंट आपको हमेशा, कोई भी व्यक्ति होगा उसका एनपीए के बाद ही सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू करता है। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि 92 दिनों के बाद आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालकर आपको सेटलमेंट का प्रावधान दिया जाता है। लेकिन अब क्या आपका अकाउंट जैसी एनपीए चला गया, क्या साथ के साथ आपकी सेटलमेंट हो जाएगी? तो ये भी आपको समझना होगा। बैंक शुरुआती दौर पे जब आपकी सेटलमेंट की शुरुआत होती है या आपका अकाउंट एनपीए जाता है, बैंक तमाम तरीके से लीगल के प्रोसेस करता है। उसमें बैंक आपको एक चीज का लिए ऑफर देता है। ऑफर किस प्रकार के होते हैं? सर आप लोन भर दीजिए, आपका जो आउटस्टैंडिंग बनी हुई है उसको हम क्लियर कर देंगे, आपका जो सिर्फ और सिर्फ लोन है वो भर दीजिए। उसको वो सेटलमेंट नहीं, उसको फोरक्लोज बोला जाता है। अगर आपका लोन 1 लाख का है और आपने उसका अगर 98,000 भी पे किया है, वो सेटलमेंट में माना जाएगा। अगर आपने 1 लाख का लोन का 1 लाख रुपये पूरा भरा है, वो फोरक्लोज में माना जाता है। तो शुरुआती दौर पर बैंक आपको किस प्रकार कहता है कि आप सेटलमेंट कर लो। 1 लाख के लोन के ऊपर बैंक कहेगा आप 80,000 रुपये दे दो, हम आपका लोन जो है सेटल कर देंगे। लेकिन अगर आप शुरुआती टाइम पे ही अगर अपनी सेटलमेंट ले लेते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता। सेटलमेंट का जो असली बेनिफिट मिलता है मैं आपको वीडियो में आगे बता देता हूं कब मिलेगा, ताकि आप एक अच्छा ऑफर लेकर अपने लोन को सेटल करवा लें। क्योंकि लोन सेटलमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर में आपको कभी भी लोन नहीं मिलना, आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी एक तरह की। आपको फ्यूचर में किसी भी कंपनी से आपको कोई भी लोन लेना हो, पर्सनल लोन तो नहीं मिलेगा। अब शुरुआती टाइम शुरू हो चुका है, एनपीए अब आपका आ चुका है। एनपीए में जाने के बाद देखो, बैंक भी नहीं बताएगा कुछ बातें जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि एनपीए के बाद ही सेटलमेंट के प्रावधान आपको मिलने शुरू होते हैं। एनपीए के बाद बैंक आपको तमाम तरीके से प्रक्रियाएं करता है, लीगल की कार्रवाई। लीगल के प्रोसेस में आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का तो 138 का नोटिस, या फिर तमाम तरीके से 316, 318 बीएनएस का नोटिस, तमाम तरीके से नोटिस भेजता है। अगर बैंक इस तरह के नोटिस भेज रहा है, क्या इस बीच सेटलमेंट नहीं होगी? अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है, इस बीच भी आपकी सेटलमेंट होगी। आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, इस बीच भी सेटलमेंट होगी। आपके 138 चेक बाउंस का नोटिस आ चुका है, उस बीच भी आपकी सेटलमेंट होगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का सम्मन भी आ चुका है तो इस बीच भी आपकी सेटलमेंट हो सकती है। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन है, किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, आपको अभी सेटलमेंट का अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है, तो आर्बिट्रेशन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन फाइल
करवा देनी चाहिए। सेटलमेंट के लिए आपको अगर अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा तो ऑब्जेक्शन फाइल जरूर करवानी चाहिए, ठीक है। और सेकंड, अगर आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, अगर आपको सेटलमेंट का अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका भी रिप्लाई करवा देना चाहिए। और उसके बाद अगर आपका कोई भी नोटिस आ रहा है, चाहे सम्मन भी आ रहा है, सम्मन में प्री कोगनाइज का सम्मन आ रहा है, या तो आपको कोलकाता जाइए किसी वकील के माध्यम से, उसके अंदर थोड़ा लंबा टाइम लेकर आप अपने सेटलमेंट के लिए रुकवाइए ताकि आपको एक अच्छा ऑफर मिले। जो कि आपको अच्छा ऑफर कैसे मिलता है, शुरुआती दौर पे आपको मिलने लगा 80%, अगले महीने 70%, अगले महीने 60%, 50%, 30%, 20%। इस प्रकार लोन की जो है आपको धीरे धीरे जितना टाइम लंबा होता चला जाएगा उतना अच्छा ऑफर आपको मिलता चला जाएगा। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि आपके लोन को फोरक्लोज कर देते हैं। फोरक्लोज का मतलब, जैसे आपने लोन ले रखा है 1 लाख का, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बना दिया उसका 1,30,000, 1,40,000 रुपये। तो कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ फोरक्लोज ही करते हैं कि 1 लाख अमाउंट पूरा ही लेंगे, जो कि आपका फिर सिबिल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं तो जो आपका एक अकाउंट है उसको आप कैसे भी करके फोरक्लोज कराने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ बैंक हैं जो कि नहीं मानते हैं। लेकिन राइट ऑफ होने के बाद बहुत सारे बैंक हैं जो कि 50% 60% में सेटलमेंट कर देते हैं। मैं जिस लोन बैंक की सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ वो अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की कर रहा हूँ, किसी भी सिक्योर्ड लोन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में इससे बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में इसी प्रकार ही सेटलमेंट करवाई जा सकती है। अब आपका लोन जब राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ के बाद आपको तमाम तरीके से, जब आपके पास कोई नोट, आपके पास कोई मेल आती है कि आपका अकाउंट को अब हमने दूसरे बैंक को बेच दिया है, आपको मेल आएगी, उस मेल का फायदा उठाकर आप तब भी सेटलमेंट ले सकते हैं। जो सेटलमेंट के ऑफर आपको मिलेंगे, आपकी जो लोन की सेटलमेंट है, आपको अच्छे ऑफर कब मिल सकते हैं। एक आपको लोन की सेटलमेंट के ऑफर लोक अदालत पर मिलते हैं। लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। 4 बार जब आपका किसी भी तरह का अगर लोक अदालत का नोटिस आ रहा है, आप लोक अदालत के नोटिस का फायदा उठाकर लोक अदालत में जाके आप अच्छे रेट पर अपने लोन की सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास लोक अदालत जाने का समय नहीं है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको और भी अच्छा ऑफर चाहिए तो मार्च, जब आपकी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है 2026 में, मार्च में जैसे इसकी एंडिंग होगी, तब भी आप अपने लोन की सेटलमेंट करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। सेटलमेंट के फायदे और नुकसान भी सुन लीजिए। फायदा क्या है सेटलमेंट का, ना ही रिकवरी वाले फोन करेंगे, आपका पुराना लेजर से सारा का सारा बही खाता डिलीट हो जाएगा, तमाम तरीके से आपको किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी। और नुकसान, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए तो आपको पुराना लोन जो है, पुराना सारा का सारा डाटा क्लियर करना होगा, तभी जाके आपको एक बड़ा लोन मिल सकता है, जिससे आपको सिविल अपना इंक्रीज करना रहेगा। बिना सिविल इंक्रीज किए आपको लोन नहीं मिलने वाला। उम्मीद करता हूं आपको लोन की सेटलमेंट की पूरी जानकारी पता चल चुकी होगी। बैंक तक नहीं बताता कुछ जानकारियां, तो आपको उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।